अभी विपक्ष इसी बात से कंफ्यूज है कि विशेष सत्र में पीएम मोदी करने क्या वाले हैं। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। इसी बीच पीएम मोदी की एक मीटिंग ने विपक्ष की धड़कनें और बढ़ा दी। पीएम मोदी की यह मीटिंग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई और यह मीटिंग तब हो रही है जब आज ही यूपी में घोसी सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। और इस घोसी की सीट के बारे में हम आपको पहले ही पाठशाला में बता चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने से पहले योगी से यहां भिड़ना होगा, यहां जीतकर दिखाना होगा। और यह भिड़ंत घोसी सीट पर हो गई। घोसी सीट का नतीजा अब 8 सितंबर को आएगा, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात से सस्पेंस बढ़ गया कि अचानक योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर पीएम से मिले क्यों। ऐसा क्या हुआ कि योगी अचानक पीएम से मिलने के लिए दिल्ली आ गए। लेकिन घोसी सीट पर वोटिंग के दिन ही सीएम योगी का दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिलना, इसका मतलब या इसका नतीजा यह नहीं निकालना चाहिए कि घोसी सीट को लेकर कोई बेचैनी है या यूपी को लेकर कोई बेचैनी, क्योंकि पीएम से योगी की मुलाकात का मकसद कुछ और ही निकल कर आ रहा है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी की यह मीटिंग अयोध्या को लेकर हुई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के साथ मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल भी मौजूद थे। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम नीतीश कुमार ने सीएम योगी के साथ मौजूद रहकर बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। इस मीटिंग में अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम संग्रहालय को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया है, यह बताया जा रहा है, जिस संग्रहालय में भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी जानकारियां देने वाली वस्तुएं रखी गई हैं। इसके अलावा इस बैठक में अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें अयोध्या का डेवलपमेंट करके इसे वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का प्लान। इस बैठक में अयोध्या में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यानी अब लोगों के मन में प्रश्न यह भी होगा कि अचानक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, अयोध्या पर प्रेजेंटेशन हो रहा है, अयोध्या पर जानकारी दी जा रही है। क्या जो अटकलें लग रही हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, क्या यह भी उसकी तरफ इशारा करता है? क्या अगर नवंबर दिसंबर के एंड में चुनाव हुए तब तक अयोध्या राम मंदिर की स्थिति में होगा? क्या उसके पहले बनकर तैयार होगा? क्या इसको लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्या? अभी सब कयास है, लेकिन कयास चल रहे हैं। आज ही राम मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीर भी आ गई। इसमें मंदिर की नींव बन जाने के बाद ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होते हुए दिख रहा है। इस निर्माण कार्य से मंदिर धीरे धीरे आकार लेता अब नजर आ रहा है। भव्य राम मंदिर का पहला गुंबद भी लगभग तैयार हो गया है। रंग मंडप पर गुंबद को कारीगर अंतिम रूप दे रहे हैं। 4 अन्य गुंबद और एक शिखर बनाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्दी ही उसे पूरा कर लिया जाएगा कहा जा रहा है। मंदिर का 60% काम पूरा कर लिया गया है, यह कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई और आप यकीन मानिए कि इस समीक्षा के बाद अर्ली इलेक्शंस, पहले चुनाव होने को लेकर गहमा गहमी और बढ़ जाएगी। लेकिन यूपी में योगी का प्लान है कि इस बार विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दें और 80 में से ज्यादा सीट जीत लें। और योगी को इस बात का भरोसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने 2 बड़े मुद्दों पर डिलीवर किया है। योगी का जो विश्वास है वो कहां से आ रहा है? योगी का विश्वास जो है वो इस बात से आ रहा है कि उन्होंने 2 काम उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत शानदार किए। एक, राम मंदिर जिसका काम जो है वो तूफानी गति से चल रहा है, 60% पूरा हो गया है। और दूसरा, कानून व्यवस्था। वैसे और बहुत सारे काम हैं, राज्य का विकास हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ हो रही है कि अपराध में कमी आई है और माफिया राज जो है उसका अंत हुआ है। तो ये 2 ऐसे काम हैं जो योगी में कॉन्फिडेंस भर रहे हैं कि भाई वो जो है इंडिया गठबंधन अगर यूपी में आएगा नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तो वो कर नहीं पाएगा। आपको सुनवाता हूं, अभी घोसी में चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ गए थे तो उन्होंने माफिया राज के खात्मे के बारे में फिर से क्या बताया था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर
प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया स्वर लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी टेंशन यूपी है, क्योंकि यहां पर योगी इतने मजबूत हैं कि दूर दूर तक कोई दिखता नहीं। इंडिया गठबंधन इसी बात से परेशान है कि यूपी के किले में कैसे जगह बनाई जाए, क्योंकि यूपी को जीते बिना दिल्ली की कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल है। राजनीति में कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होकर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर योगी खड़े हैं और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा ब्रेकर भी योगी ही बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन का टेस्ट तो यूपी में शुरू भी हो चुका है। जिन 7 सीटों पर आज उपचुनाव की वोटिंग हुई, उसमें से 1 सीट यूपी की घोसी भी। जिन राज्यों में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, उन सभी में इंडिया गठबंधन का टेस्ट होना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि कहां कहां पर ये सीटें हैं, तो एक तो यूपी हो गया जहां पर 1 सीट जो उपचुनाव हुए हैं, जो घोसी की सीट है, और इनके नतीजे 8 तारीख को आ भी जाएंगे। उत्तराखंड, यूके जिसको कहते हैं, वहां पर 1 सीट है। झारखंड में 1 सीट है। बंगाल में 1 सीट है। 1 सीट त्रिपुरा में 2 सीट है, 2 सीट आती है, और केरल में 1 सीट। तो ये जो सीटें हैं, यहां पर चुनाव हुआ है। 1 2 3 4 2 6 1 7 सीट है टोटल, और इनमें सब में इंडिया गठबंधन क्या कर पाएगा उसको लेकर थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। इसमें केरल और बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। इंडिया गठबंधन मुंबई में मीटिंग से यह माहौल बनाने में जुटा था कि गठबंधन एकजुट है, उनके बीच में कोई टकराव नहीं और सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सच यह है कि गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अब तक बन नहीं पाया। सीट शेयरिंग तय करने की कोई डेडलाइन भी नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की डेडलाइन न होने की वजह से ही ममता बनर्जी मुंबई मीटिंग में नाराज हो गई और इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखी। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कम से कम 4 राज्यों में सीट शेयरिंग का कोई बड़ा फॉर्मूला भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल, जहां पर अगर आप देखेंगे कि जहां पर बात नहीं बनी इंडिया गठबंधन की, वो 4 राज्य अगर आप देखेंगे, एक है बंगाल, यहां पर कह रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग नहीं होगी। भाई लेफ्ट तो पहले ही कह दिया था जब वो बेंगलुरु में डिनर हो रहा था कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे ममता के साथ मिलकर। यहां पर 42 सीट आती है, 42 सीट। इसके अलावा आप केरल देख लीजिए, वहां पर मिलकर लड़ने की बात नहीं बन पा रही है, सोर्सेस कह रहे हैं। वहां पर 20 सीट आती है लोकसभा की। पंजाब में पहले ही मैंने आपको बताया था कि पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई इनका मुंह नहीं देखना चाहते। वहां पर 13 सीट आती है लोकसभा की। और दिल्ली, यहां को भी लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो ये यहां पर 7 सीट है लोकसभा की। यानी अगर आप इन 4 को ही मिला दीजिए तो 82 सीट बनती है। अब ये नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं और 82 सीट पे तो इनका गठबंधन ही जो है उसके अंदर ही खेल होना तय हो गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त यह है कि विशेष सत्र में मोदी करेंगे क्या। इसलिए वो अपना सारा एजेंडा भूलकर इस पर मीटिंग कर रहे हैं कि विशेष सत्र में क्या रणनीति हो। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के सांसदों की मीटिंग हुई। इसमें विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होना है और विपक्ष इस पर कंफ्यूज है क्योंकि विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक सस्पेंस बना हुआ। आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें आई हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, तुमको पता है, तुमको पता है, ये हुआ तो क्या करें, ये सब चल रहा है वहां। लेकिन यूपी में अलग खेल चल रहा है। अगर ये बात मान भी लें कि विपक्ष देश के बाकी हिस्सों में गठबंधन करके बढ़त बना ले, तो यहां यह ध्यान रखना होगा कि सबसे कमजोर अगर विपक्ष किसी राज्य में है तो वो है उत्तर प्रदेश। वहां विपक्ष अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो समझिए कि 2024 में उसके लिए कोई चांस ही नहीं, क्योंकि 82 सीट पे तो गठबंधन हो नहीं रहा। यूपी की 80 सीट पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो 160-162 सीट तो ऐसे ही चली गई। यूपी में योगी आदित्यनाथ से विपक्ष को भिड़ना होगा।
जो आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आज ट्विटर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 30 दिन में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के अगर बढ़े हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर बढ़े। 30 दिन में पीएम मोदी के 6,32,000 फॉलोअर बढ़े और उसके बाद नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का है जिनके 2,67,000 फॉलोअर बढ़े। ऊपर से खबरें यह भी चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शिवपाल यादव उनकी तरफ आ जाए। मतलब अखिलेश यादव के घर में ही तोड़फोड़ मचाने का भी प्रयास अंदर अंदर चल रहा है। ये बातें कही जा रही, कई बार तो वो विधानसभा में ही बोल चुके कि चचू आप कहां बैठे हो, उधर इधर आओ, इस टाइप से। तो इंडिया गठबंधन टूटेगा या उसके पहले जो साथी है उनका घर टूटेगा, ये तो वक्त बता देगा।